विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ेंगे। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, देखिए हम लोग थोड़ा अगर पीछे चलें तो हम लोग देखे थे कि ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट जिन्होंने प्रयोग में ये देखा था कि जब किसी चालक में या किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हम यूँ कहें कि जैसे कहें कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक वायर ले लेते हैं। देखिए एक वायर मान लीजिए यहाँ पर है और जैसे ही इसमें हम कहेंगे कि करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ यहाँ पर अब क्या होगा, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और ये अब कहेंगे कि अगर हम एक यहाँ पर कॉम्पैक्ट बॉक्स लाते हैं, ठीक है, तो चुंबकीय सुई जब लाएंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर कहेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जा रहा है। तो यहाँ से ओरेस्टेड ने ये कहा था कि जब करंट बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ठीक इसका उल्टा, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि विद्युत धारा से यहाँ चुंबक उत्पन्न हो रहा है, तो ठीक इसका उल्टा देखने के लिए ये माइकल फैराडे नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने ये सोचा कि जब विद्युत से चुंबक उत्पन्न हो रहा है तो क्या चुंबक से विद्युत उत्पन्न हो सकता है। तो ठीक इसके उल्टा प्रक्रिया, तो उसने उल्टा प्रक्रिया में क्या किया कि उसने क्या किया कि एक कुंडली ले लिया, ठीक है, एक ऐसे कुंडली ले लिया और कुंडली में क्या किया, यहाँ पर ला करके एक ये मान लीजिए यहाँ गैल्वानोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक चुंबक ले लिया, एक चुंबक ले लिया, चुंबक N S जो भी हो, ये अलग अलग ध्रुव के। तो अब उसने ये देखा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो उसने ये देखा कि जब इसमें परस्पर सापेक्ष गति जब बनी रहेगी किसकी, चुंबक की, तो यहाँ पर हम इसने देखा कि इसमें एक धारा प्रवाहित हो जाती है और इसी धारा को उसने नाम दिया था इंड्यूस्ड करंट नाम दिया था, इंड्यूस्ड करंट, जिसको प्रेरित धारा बोलते हैं। ये देखिए यहाँ प्रेरित धारा हमने लिख दिया है, ठीक है। हालांकि जितना आसानी से हम बता दिए हैं इतने आसानी से ये प्रयोग संभव नहीं हुआ था। उसने बार बार इस चुंबक को इसके पास धीरे धीरे ले जाता था और फिर वापस ले आता था, यानी धीरे धीरे इसमें मोशन करता था और देखता था कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती थी। लोग बताते हैं कि उसने थक करके चुंबक को कस करके फेंक दिया और जैसे ही फेंका चुंबक इसके पास से निकला, तुरंत इसमें विक्षेप आ गया। तो उसे तुरंत समझ में आया कि इसका मतलब जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो हम परिवर्तन कर रहे हैं ये बहुत तीव्र परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, इसके पास तेज़ी से गुजरना चाहिए, तब जा कर के ये ऐसा होगा कि इसमें करंट फ्लो होगा। तो वहीं से उन्होंने ये एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या किया था। किसने किया था, फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने। उसने क्या कहा था कि जब किसी कुंडली में, सॉरी चुंबकीय नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, जब किसी, यहाँ देख लीजिए पूरा, जब किसी कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति होती है। जैसा देखिए यहाँ पर एक चुंबक है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास तो होगा ही, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक लाइन हमको पता है कैसे मैग्नेटिक लाइन, सॉरी N से S में चलती हैं, ये N से S में ऐसे मैग्नेटिक लाइन यहाँ पर ऐसे चलती रहेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन से यहाँ चलती रहेंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो रहेगा ही। यहाँ पर एक कुंडली हो गया तो उसने ये कहा कि जब किसी कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी विद्युत वाहक बल को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और इसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही घटना क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब देखिए, यदि कुंडली एक बंद परिपथ हो, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्लोज है, ठीक है, कुंडली यहाँ क्लोज करके हमने क्या किया है, एक गैल्वानोमीटर से जोड़ दिया है। तो कुंडली जब बंद परिपथ होगा, ठीक है, एक क्लोज सर्किट होगा, तो जब ये क्लोज सर्किट से जुड़ा होगा तो क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, एक करंट फ्लो होने लगेगा। और उसी करंट को हमने नाम दिया है इंड्यूस्ड करंट, यहाँ उसको हमने दिखाया है प्रेरित धारा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में ये व्याख्या किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।